हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है शिव तिवारी और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको 10 मिनट में किसी पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है। तो जितने भी आपके डेली करंट अफेयर अपडेट्स होते हैं, हम लोग उसके 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। ये वीडियोज किसी कंपनी से रिलेटेड होते हैं, इनिशिएटिव, स्कीम्स एंड प्रोग्राम, नेशनल इंटरनेशनल अपडेट्स या किसी इंडेक्स या सर्वे से रिलेटेड। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो अभी रिसेंटली भविष्य नाम की स्कीम लॉन्च की गई है फिनोटेक पेमेंट बैंक के द्वारा। ठीक है, आपने पेमेंट बैंक्स के बारे में सुना होगा। पेमेंट बैंक्स, सबसे पहला पेमेंट बैंक पढ़ते हैं हम एयरटेल पेमेंट बैंक, आईपीपीबी। उसके बाद जो थर्ड पेमेंट बैंक था इंडिया का, वो फिनोटेक ही था। तो फिनोटेक पेमेंट बैंक के द्वारा अभी एक हाल ही में एक सेविंग बैंक अकाउंट स्कीम को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है भविष्य। तो इस स्कीम के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हम इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइज, ये जो यूट्यूब चैनल है आपका करंट अफेयर्स इन 10, ये एक वन सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल द टाइप ऑफ करंट अफेयर। तो इस पर जितनी भी फैकल्टीज हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक को कवर करती है और 10 मिनट में आपको एग्जाम ओरिएंटेड डाटा प्रोवाइड करती है। तो इस चैनल पर जितने भी वीडियोज अपलोड होते हैं सबको बिगनिंग से लेकर एंड तक जरूर देखेगा। आज के वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक आपको मैंने बता दिया भविष्य स्कीम के बारे में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है और अभी तक गाइज में मुझे 6 ईयर तक का टीचिंग एक्सपीरियंस है और अभी तक मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। एंड गाइज, एज यू नो, अनअकैडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। और आप जानते हैं कि कोरोना की स्थिति में देखा जाए तो सबसे बेटर है कि सेफ लर्निंग है, जो ई लर्निंग है, आप घर में बैठ करके अपने मोबाइल या लैपटॉप की मदद से पढ़िए। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल में अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको गोल सेलेक्ट करना होगा कि आप किस एग्जाम में किस कैटेगरी के लिए तैयारी करना चाहते हैं। उसके बाद जो अनअकैडमी पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अवेलेबल है उनके आप डेली, ठीक है, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा, इस चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका नाम करंट अफेयर्स इन 10। तो जितने भी अपडेट्स इस चैनल से रिलेटेड वो आपको मुहैया होते रहेंगे। साथ में अगर आप प्लस के लिए रजिस्टर करते हैं तो प्लस पर आप जानते हैं प्लस के जो बेनिफिट्स हैं स्पेशल और आपके यूट्यूब के कंपेयर में टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में किसी भी टॉपिक को समझाया जाता है, इन डेप्थ, बेसिक से लेकर एडवांस तक। इसके लिए आपको किसी एक प्लान को सिलेक्ट करना पड़ता है, या तो 1 ईयर या फिर 2 ईयर। ठीक है, तो अगर आप 1 ईयर प्लान को इनरोल करते हैं तो ये पड़ता है आपको 5,400 रुपये का विद 10% डिस्काउंट के साथ। 10% डिस्काउंट पाने के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा। मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, SKT5 है। और सिमिलर अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए एनरोल करते हैं तो ये पड़ता है 6,480 का। गाइस, यू आइदर सेलेक्ट 1 ईयर प्लान और 2 ईयर प्लान। 10% स्ट्रेट डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज करना मत भूलिएगा। मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, मेरा रेफरल कोड है SK। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है भविष्य। तो अभी हाल ही में लॉन्च की गई है फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड के द्वारा। तो अभी हाल ही में इस कोरोना की स्थिति में नंबर ऑफ बैंक है जिन्होंने बहुत सारे स्कीम्स को लॉन्च किया गया है। कुछ बैंक हैं, ग्रामीण बैंक है, जिन्होंने MSME बोरोवर्स को रिलीफ देने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। जैसे हम ICICI की बात करने जाएं, ठीक है, तो ICICI ने अभी एक सरल इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसके अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग लोन प्रोवाइड करना था। एक 24/7 फैसिलिटी प्रोवाइड की थी जिसका नाम था iBox। तो नंबर ऑफ कैंपेनिंग है जो हर एक बैंक लॉन्च कर रही है इस समय फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए। तो भविष्य स्कीम क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, ये एक सेविंग अकाउंट स्कीम है फॉर माइनर्स। तो माइनर्स, अब यहाँ पर आपको अगर हम एज लिमिट के आधार पर देखें बच्चों, तो एज लिमिट के आधार पर 3 तरह के अकाउंट होते हैं। ठीक है, एज लिमिट के आधार पर एक होता है आपका कौन सा, माइनर, एक होता है जूनियर और एक होता है मैच्योर्ड अकाउंट। ठीक है, सो फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड लॉन्च भविष्य अ सेविंग अकाउंट स्कीम फॉर माइनर एज्ड बिटवीन 10 to 18 ईयर। द सब्सक्रिप्शन बेस्ड सेविंग अकाउंट एम टू इनकुलेटेड, ठीक है, बैंकिंग एंड सेविंग हैबिट्स इन चिल्ड्रेन। तो इस स्कीम का जो मुख्य उद्देश्य है ये यही है कि जो चिल्ड्रेन से माइनर्स है उन बच्चों में सेविंग्स की हैबिट को प्रमोट करना। ठीक है, तो ये जो बेनिफिट दिया जाएगा उन बच्चों को दिया जाएगा जो कि 10 साल से लेके 18 साल तक की एज के हैं और उनमें बचत को लेकर के एक्टिविटी और इंटरेस्ट बढ़ाया जा सके। यही हमारी इस फिनोटेक की जो बैंक की स्कीम है भविष्य, इसका मुख्य उद्देश्य है।
द भविष्य सेविंग अकाउंट कैन बी ओनली ओपन थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, eKYC मोड। तो इस स्कीम को ओपन करने के लिए आपको फिजिकल ब्रांच में नहीं जाना पड़ेगा, आपको मोबाइल ऐप का जो, अगर आपके पास इसका ई अकाउंट है या मोबाइल एप्लीकेशन है, तो उस मोबाइल एप्लीकेशन से आप eKYC वेरिफिकेशन करके आसानी से अकाउंट को खोल सकते हैं। द अकाउंट कम्स विथ अ फ्री प्लैटिनम रुपे डेबिट कार्ड एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन मिनिमम एनी मंथली एवरेज बैलेंस। तो ये सबसे अच्छा है कि आपको कोई भी एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि एसबीआई में मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस ना मेंटेन होने पर आपको पेनल्टी रखनी पड़ती थी, तो इसमें भी कोई मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस नहीं है। जैसे आपका एक जनधन अकाउंट है जिसमें आपको कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसमें भी आपको कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही आपको फ्री में एक रुपए डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा, ठीक है। द एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्जेस फॉर द अकाउंट इज 349 इंक्लूसिव ऑफ गुड्स एंड, तो हाँ, बट यहाँ पर आपको एनुअल चार्जेस पे करने पड़ेंगे, ठीक है। और जो एनुअल चार्जेस हो याद रखिएगा कितना रहेगा, 349, जिसमें आपका जीएसटी टैक्स इंक्लूड करके रहेगा, सर्विस टैक्स जीएसटी, ठीक है। तो आप जानते हैं सर्विस टैक्स आपका इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट आपका कौन सा है, जीएसटी। एनुअल चार्जेस भरने पड़ेंगे मेंटेनेंस के लिए, जो आपके रहेंगे 349। द माइनर शुड हैव अ मोबाइल नंबर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स नंबर फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स का और आपका अकाउंट नंबर सेम होना चाहिए, तो आपका जो भी पर्सन, इसमें जो भी माइनर खाता धारक होगा, का अकाउंट अपने पेरेंट्स या अपने गार्जियन के अकाउंट से डिफरेंट होना चाहिए। ये सिक्योरिटी रीजंस किया गया है, वो इसलिए क्योंकि सिर्फ इस अकाउंट को माइनर्स ही ऑपरेट कर पाए, ठीक है। तो सिक्योरिटी रीजंस का मेन पॉइंट है। द चिल्ड्रेन अटेंड 18 ईयर्स द अकाउंट विल बी अपग्रेडेड टू रेगुलर सेविंग अकाउंट। तो 18 साल का जैसे ही बच्चा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट में अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। इफ री केवाईसी इज सबमिटेड विद अपडेट इन्फॉर्मेशन, तो बाद में 18 साल के होने के बाद आपको जो अपडेटेड केवाईसी है वो दोबारा बैंक में जाकर के जमा करनी पड़ेगी। केवाईसी आप जानते हैं, नो योर कस्टमर। आपको दो चीजें इसमें मुहैया करानी पड़ती है, एक आपको एड्रेस प्रूफ और दूसरा आपको आइडेंटिटी प्रूफ। तो केवाईसी का जो मुख्य उपयोग होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेन यूज ऑफ केवाईसी। तो केवाईसी का सभी आप यूज जानते हैं कि केवाईसी का जो मेन यूज है टू प्रिवेंट द मनी लॉन्ड्रिंग। तो जब आप 18 साल के हो जाएंगे तो उसके बाद आपको दोबारा से अपनी केवाईसी देनी है, क्योंकि अगर एक्चुअल में हम देखें तो बचपन में जो आपका डॉक्यूमेंट इशू होते हैं एक टाइम के बाद वो दोबारा से अपग्रेड होते हैं। The transactions will allowed only through Aadhaar authentication and debit card can be used for financial and non-financial transaction। तो आपको जितने भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसके लिए आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा वाया डेबिट कार्ड। ओनली एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन ट्रांजेक्शन आर अलाउड ऑन डेबिट कार्ड एज ऑफ नाउ 5 फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन पर मंथ। तो आप वैसे भी जानते हैं कि जितने भी लोगों का सेविंग अकाउंट है तो बैंक के द्वारा जो आपको सेविंग अकाउंट ट्रांजेक्शन दिए जाते हैं मंथ में फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मोस्टली 5 ही है, कुछ बैंक इसमें 4 भी प्रोवाइड करती हैं। 2 नॉन बैंक एटीएम ट्रांजेक्शन फ्री मिलते हैं और 5 बैंक एटीएम ट्रांजेक्शन। तो इसमें भी आपको 5 एटीएम सिमिलर बैंक ब्रांच से ट्रांजेक्शन मिलेंगे। द मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ द अकाउंट कितनी, 50,000, यानी कि 18 से 10 से लेके 50 साल की एज तक आपके अकाउंट में 50,000 से ज़्यादा लिमिट नहीं होनी चाहिए। तो यही सेम कंडीशन जनधन अकाउंट में है कि आपके अकाउंट में कभी भी 50,000 से पैसा एक्सीड नहीं करना चाहिए, और यहाँ पर भी आपके अकाउंट में 50,000 से पैसा एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। द बैंक विल इनिशियली इंट्रोड्यूस दिस अकाउंट फैसिलिटी इन यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश एंड देन ग्रेजुअली इन अदर स्टेट। तो शुरुआत में इस स्कीम को जो बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया वे निम्न राज्यों में, जिनमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उसके बाद ये अदर स्टेट में लॉन्च की जाएगी, ठीक है। द बैंक इज लाइकली टू ओपन अराउंड 1 लाख अकाउंट्स बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल 2021। तो अभी तक अगर इस बैंक में हम देखने जाएं तो खाता धारक की जो संख्या है लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक उम्मीद यही है कि 2021 का अंत तक जो लगभग ओपन किए जाएंगे 1 लाख अकाउंट ओपन कर लिए जाएंगे। और फिनो पेमेंट बैंक के बारे में आप जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है और इसके एमडी एंड सीईओ का नाम ऋषि गुप्ता है। तो उम्मीद है गाइस ये जो भविष्य स्कीम है आपको समझ में आ गई होगी। एक सेविंग अकाउंट स्कीम है जिसके तहत बच्चों में जो माइनर्स हैं उनमें अपनी सेविंग्स को, बचत को बढ़ाने के लिए उनको एनकरेज किया जाएगा, उनको हैबिचुअल बनाया जाएगा। गाइस मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, और सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा ये कोड जरूर यूज कीजिएगा SKT Live। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।